आज हम फिर से आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए जानते हैं इस नई वैकेंसी के बारे में। यह वैकेंसी कोल इंडिया की तरफ से आई है। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती आई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इसके तहत भर्ती नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर टू एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए निकाली गई है। इसके तहत कुल पद यानी कि कुल पोस्ट 1764 पदों के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन कब से शुरू किए गए हैं, इसके लिए आवेदन करने के लिए योग्यता क्या रखी गई है, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। कोल इंडिया रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और लास्ट तक देखिए। जो भी लोग इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लोग आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिस को ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आवेदन करते समय आपसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या मिस्टेक ना हो। आगे हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। इन पदों के लिए आप आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, इसकी तिथियों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार में देंगे। अगर आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तिथियों से जुड़ी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए, जिससे कि आप समय रहते इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सके। इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिस 1 अगस्त 2023 को जारी किया गया था और इसके लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है 4 अगस्त 2023 से। इस वैकेंसी का लास्ट फॉर्म अप्लाई डेट है 2 सितंबर 2023। इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई भी ऑनलाइन के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो भी लोग करना चाहते हैं फॉर्म अप्लाई, वो लोग 4 अगस्त 2023 से लेकर 2 सितंबर 2023 के बीच में कभी भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इसके तहत किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है। जी हाँ, आप किसी भी कैटेगरी के हो, जैसे कि जनरल, ओबीसी या फिर एससी एसटी, आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी चार्ज नहीं देना होगा। इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन फ़ी 0 बैलेंस रखा गया है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो लोग ज़रूर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आगे हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें आपका टोटल पोस्ट 1764 दिया गया है। इसमें अलग अलग पोस्ट दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग सीट्स भी अलग अलग दिया गया है। इसमें पहला पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 477 दिया गया है। दूसरा पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 12 दिया गया है। अगला पोस्ट है इन्वायरमेंट का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 32 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीबिशन का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 341 दिया गया है। उसके बाद है अगला पोस्ट फाइनेंस का।
उसमें आपका टोटल पोस्ट 25 दिया गया है। अगला पोस्ट है लीगल का, उसमें आपका टोटल पोस्ट 22 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स का, उसमें आपका टोटल पोस्ट 89 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है मटेरियल्स मैनेजमेंट का, उसमें आपका टोटल पोस्ट 125 दिया गया है। उसके बाद पोस्ट है पर्सोनेल का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 114 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है आपका पब्लिक रिलेशन का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सेक्रेटरियल का, उसमें आपका टोटल पोस्ट 32 दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है सिस्टम का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 72 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है सिविल का, इसमें आपका टोटल पोस्ट 331 दिया गया है। और इस वैकेंसी का लास्ट पोस्ट है कंपनी सेक्रेटरी का, इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। और इस वैकेंसी का सबसे कम पोस्ट इसी में दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 2 टोटल पोस्ट दिया गया है। आप लोगों ने देखा कि इस वैकेंसी में अलग अलग पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इन सभी पोस्ट को लेकर कुल मिलाकर 1764 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो वो आप में से जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो किसी भी पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना होगा। हमने आपको पहले ही बताया इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। अब हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी रखी गई है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग। इसमें सबसे पहला पोस्ट है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें आपका 10th पास होना चाहिए और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए आप अगर 10th पास हैं तो भी इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम के लिए, इसमें आप फर्स्ट क्लास या फिर हाई सेकेंड क्लास डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस से करते हैं या फिर पीजी आप मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर साइंस से करते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए बेसिकली आपको 3 ईयर डिप्लोमा और 10th पास होना है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिविल के लिए, इसके लिए भी आपका मैट्रिकुलेशन पास होना है यानी कि आप 10th पास है और 3 ईयर डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी का, इसके लिए आपको ग्रेजुएट पास होना है। आप ग्रेजुएट पास है डिसिप्लिन से और एसोसिएट फेलो मेंबरशिप ऑफ ICI अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप कंपनी सेक्रेटरी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है, इस वैकेंसी से जुड़ी हमने आपको इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वैकेंसी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल इंडिया नंबर 1 GK GS को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जय हिंद।